नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। श्री दुर्गाय नम। आज दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय है, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति अर्थात देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई। चंड मुंड जो राक्षस थे, उनके मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शंभू का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग, इसका विनियोग किस प्रकार किया जाए। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं। महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, भ्रामरी बीज है, सूर्य तत्व है और श्यामदेव स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। इसका पाठ का किस तरह से ध्यान आपको करना है। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मुसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है। शरद ऋतु के शोभा युक्त चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शंभु आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा जो गौरी के शरीर से प्रकट हुई है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शंभु और निशंभु नामक असुरों ने, ये दोनों भाई थे और महान असुर थे। पूर्व काल में शंभु और निशंभु नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। शचीपति इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, उनके हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए और उनको भिखारी बना दिया। चलिए, वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया, जो कभी हार नहीं सकती। ये दिव्य सजीवनी प्राण शक्ति है जो सब कुछ पैदा करती है, सब कुछ अपने अंदर ले लेती है। यही अल्फा, यही ओमेगा, मतलब आदि और अंत यही है। अपराजिता देवी जो कभी न हारने वाली देवी है, उसका स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपद काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। अर्थात इस माता ने इनको वर दिया था देवताओं को कि जब कठिन समय आए उस समय तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार। ज्योतिष्यानामी, चंद्र रूपिणी एवं कल्याणमयी देवी को बारंबार प्रणाम। शरणोगतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। नेत्रवती, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वांगिणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार। दुर्गा, दुर्ग संकट से पार उतरने वाली, जो संकट से आपको पार ले जाएगी, वह माता सारा सबकी सारभूता, जो सबकी सारभूता है, चाहे वो कोई भी जीव हो। सार भरता, सर्व कारिणी, ख्याति, कृष्णा, धुम्रा देवी को सदैव नमस्कार। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उसको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है, उनको उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से विद्वान है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से विद्वान है, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से विद्वान है, उनको बारंबार नमस्कार।
जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से मैं विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब जीवों में माता रूप से विद्वान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब जीवधारियों में भांति रूप से मैं स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं प्राणियों में सदा विद्वान रहने वाली है, उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में इष्ट अभिष्ट प्राप्त होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और शुभ करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उद्दंड दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगन माता हमारा संकट दूर करे। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। सुंदर भुजाओं वाली भगवती ने देवता से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शंभु दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशंभु से पराजित हो यहाँ एकत्र हुए ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात माता पार्वती के शरीर कोश से अंबिका देवी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोगों में कौशिकी कही जाती है। कौशिकी, इस माँ का नाम कौशिकी क्यों है? क्योंकि इनका माँ पार्वती के शरीर से ही प्रकाट्य हुआ था। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का होगा। जब कौशिकी पैदा हो गई तो माता पार्वती का जो शरीर था वो काले रंग का हो गया। अंततः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, अर्थात माँ कालिका। जब कौशिकी इनके शरीर से निकल गई, जो श्वेत भाग था वो निकल गया, तो पीछे काला रह गया और ये कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शंभु निशंभु के भृत्य चंड मुंड आदि वहां उपस्थित हुए और उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शंभु के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। दैत्यराज, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्रीअंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। असुर सुरेश्वर अभी वह हिमालय पर विद्वान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों से रत्नभूत ऐरावत, पारिजात वृक्ष और उच्चेश्वा घोड़ा, ये जो इंद्र के थे सब इसके पास आ गए थे। ये सब आपने इंद्र से ले लिए। हंसों से जुता हुआ ये विमान आपके आंगन में शोभा पाता है। ये रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, आपके पास यहाँ आ गया है। यहाँ यह महापदम नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केसरों से सुभोजित किंज लंकिनी नामक माला भेंट की, जिससे कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रस जो पहले प्रजापति के अधिकार में था
अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की क्रांतिदा नामक वाली जो शक्ति है भी आपने छीन ली है, तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशंभु के अधिकार में। अग्नि ने भी स्वच्छ शुद्ध किए 2 वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो वह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणवी देवी है, इसे क्यों नहीं आप अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि बोले, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शंभु ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो, ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहां देवी स्थित थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी दैत्यराज शंभु इस समय त्रिलोकाधिपति है, अर्थात तीनों लोकों का राजा है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे सुनो। उन्होंने कहा है, मैं तीनों लोग मेरे अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भाग को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। शीर्ष सागर को मंथने से जो असव रत्न उच्चेश हुआ प्रकट हुआ था, देवता ने मेरे पैरों पर नत होकर समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वह सब मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाले हम ही हैं। चपल कटाक्षों वाली सुंदरी, चपल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशंभु की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो, अर्थात रत्न की तरह हो। मेरा वर्ण करने में तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि में यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यो कहने पर कल्याण स्वरूप रूपा भगवती दुर्गा देवी, जो सकल जगत को धारण करती है, जो संपूर्ण जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें लेस मात्र झूठ नहीं कि शंभु तीनों लोकों का स्वामी और निशंभु भी उसी के समान बली है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे मिथ्या कैसे करूं, अर्थात झूठी कैसे करूं। मैंने कोई प्रतिज्ञा की हुई है। मैंने अपनी सवलभ बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा कर रखी थी उसे सुनो। जो मुझे संग्राम अर्थात युद्ध में जीत लेगा, जो मेरे मद को चूर्ण कर देगा, जो मेरे घमंड को चूर कर देगा, तथा संसार में जो मेरे समान बली होगा, अर्थात जो संसार में मेरे समान ताकतवर होगा, वही मेरा वर्ण करेगा, अर्थात वही मुझे प्राप्त करेगा। इसलिए शंभु अथवा महादैत्य निशंभु स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा हस्त ग्रहण करे, अर्थात मुझे जीतकर मेरा हाथ ग्रहण करे। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। त्रिलोकी में कौन ऐसा पुरुष है जो शंभु निशंभु का सामना कर सके। देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। जिन शंभु आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शंभु निशंभु के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केशों को पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। शंभु बलवान है और निशंभु भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे जो प्रतिज्ञा कर लिया था। अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब असुर राज से आदर पूर्व कहना, फिर उनको जो उचित जान पड़े करे। इति देवी द्वारा दूत संवाद नामक 5वां अध्याय आज समाप्त हुआ। हम दुर्गा सप्तशती पर ही चल रहे हैं। कल 6ठा अध्याय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लोग लगातार इस चैनल पर बने रहिए और धर्मी होने का लाभ उठाएं।